भारतीय राजनीति में जब भी रणनीति, संगठन और चुनावी प्रबंधन की बात होती है, तो एक नाम अक्सर चर्चा में आता है, अमित शाह। राजनीतिक गलियारों में उन्हें कई बार बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। लेकिन आखिर अमित शाह को चाणक्य की उपमा क्यों दी जाती है? और उससे भी बड़ा सवाल, असल चाणक्य कौन थे? आज की इस कहानी में हम जानेंगे प्राचीन भारत के महान रणनीतिकार चाणक्य की कहानी और समझेंगे कि आधुनिक राजनीति में अमित शाह की तुलना उनसे क्यों की जाती है। कौन थे असली चाणक्य? चाणक्य को इतिहास में कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें प्राचीन भारत के प्रमुख राजनीतिक विचारकों, रणनीतिकारों और राजकीय सलाहकारों में गिना जाता है। चाणक्य का समय लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। उस दौर में भारत कई छोटे बड़े राज्यों में बंटा हुआ था और मगध में नंद वंश का शासन था। परंपरागत कथाओं के अनुसार चाणक्य ने एक युवा चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने उसे तैयार किया, रणनीति सिखाई और सत्ता परिवर्तन की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही वह दौर था जब चंद्रगुप्त मौर्य ने आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चाणक्य की भूमिका केवल एक सलाहकार तक सीमित नहीं थी। वे शासन, अर्थव्यवस्था, कूटनीति, सुरक्षा और प्रशासन जैसे विषयों पर गहरी सोच रखते थे। इसी रणनीतिक सोच ने उन्हें इतिहास के सबसे चर्चित राजनीतिक विचारकों में शामिल कर दिया। चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी। चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी का बड़ा हिस्सा परंपरागत और किंवदंती आधारित स्रोतों से मिलता है। इन कथाओं के अनुसार चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक मजबूत नेता के रूप में तैयार किया। उन्होंने उसे केवल युद्ध की रणनीति नहीं, बल्कि राजनीतिक परिस्थितियों को समझने और सही समय पर सही निर्णय लेने की कला भी सिखाई। इसके बाद चंद्रगुप्त ने नंद सत्ता को चुनौती दी और धीरे धीरे एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण बात थी रणनीति और संगठन। चाणक्य समझते थे कि केवल ताकत के दम पर बड़ी राजनीतिक सफलता हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए सही योजना, मजबूत संगठन, संसाधनों का प्रबंधन और परिस्थितियों की सही समझ जरूरी होती है। क्या चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था? चाणक्य का नाम एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ से जुड़ा है, अर्थशास्त्र। परंपरा में कौटिल्य को इस ग्रंथ का लेखक माना जाता है। इसमें शासन, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, कूटनीति, सुरक्षा और राज्य संचालन जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। हालांकि इतिहासकारों के बीच इस ग्रंथ की रचना और इसके वर्तमान स्वरूप को लेकर बहस भी है। इसलिए चाणक्य की कहानी बताते समय इतिहास और परंपरागत कथाओं के बीच अंतर समझना जरूरी है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, चाणक्य की राजनीतिक और रणनीतिक सोच ने भारतीय राजनीतिक चिंतन पर गहरी छाप छोड़ी। अब बात अमित शाह की। अब सवाल आता है कि आखिर अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य क्यों कहा जाता है? दरअसल ये कोई आधिकारिक उपाधि नहीं है। ये एक ऐसी राजनीतिक उपमा है जिसका इस्तेमाल समर्थकों, राजनीतिक विश्लेषकों और मीडिया विमर्श में किया जाता है। अमित शाह की सार्वजनिक राजनीतिक छवि मुख्य रूप से संगठन निर्माण, चुनावी रणनीति और बूथ स्तर तक पार्टी नेटवर्क मजबूत करने से जुड़ी रही है। विशेष रूप से बीजेपी के संगठनात्मक विस्तार और चुनावी प्रबंधन में उनकी भूमिका के कारण उन्हें एक कुशल रणनीतिकार के तौर पर देखा गया। यही वजह है कि राजनीतिक चर्चाओं में उन्हें चाणक्य की उपमा मिलने लगी। दोनों में समानता क्या है? चाणक्य और अमित शाह के बीच तुलना मुख्य रूप से उनकी रणनीतिक सोच को लेकर की जाती है। चाणक्य प्राचीन भारत में राज व्यवस्था और साम्राज्य निर्माण के द्वार के रणनीतिकार थे। वहीं अमित शाह आधुनिक भारत के लोकतांत्रिक और संवैधानिक राजनीतिक व्यवस्था में काम करने वाले राजनेता हैं। इसलिए दोनों को ऐतिहासिक रूप से एक जैसा मानना सही नहीं होगा। लेकिन रणनीति, संगठन और लंबे समय की राजनीतिक योजना जैसे पहलुओं में उनकी तुलना की जाती है। यानी बीजेपी का चाणक्य कहना मुख्य रूप से एक राजनीतिक उपमा है। चाणक्य की सबसे बड़ी सीख चाणक्य से जुड़ी राजनीतिक सोच में एक बात लगातार दिखाई देती है। किसी भी बड़े लक्ष्य के लिए केवल इच्छा काफी नहीं होती। उसके लिए योजना चाहिए, संगठन चाहिए, संसाधनों का सही इस्तेमाल चाहिए और सबसे जरूरी, सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता चाहिए। शायद यही वजह है कि हजारों साल बाद भी राजनीति में रणनीतिक सोच रखने वाले नेताओं की तुलना चाणक्य से की जाती है। तो क्या अमित शाह बीजेपी के चाणक्य हैं? इसका जवाब पूरी तरह आपकी राजनीतिक समझ और नजरिए पर निर्भर करता है। समर्थकों के लिए अमित शाह एक ऐसे रणनीतिकार हैं जिन्होंने संगठन को मजबूत करने और चुनावी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं आलोचक इस उपमा को राजनीतिक प्रचार का हिस्सा भी मान सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि चाणक्य शब्द भारतीय राजनीति में रणनीति और राजनीतिक कौशल का प्रतीक बन चुका है। प्राचीन भारत में चाणक्य अपनी रणनीति और राज्य व्यवस्था की सोच के लिए प्रसिद्ध हुए। चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य निर्माण के लिए इतिहास में अमर हुए
और आधुनिक राजनीति में अमित शाह संगठन और चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा में रहते हैं। यही वह कड़ी है जो हजारों साल पुराने इतिहास को आज की राजनीति से जोड़ती है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहना सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही इतिहास, राजनीति और देश से जुड़ी रोचक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।